नमस्कार दोस्तों, HR इन्वेस्टर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। मैं आपकी सेवा में फिर हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। और आज बात करेंगे क्रिप्टो रेगुलेशन की। एक अच्छी न्यूज़ जो आ रही है, अच्छी क्यों? क्योंकि रेगुलेशन की बात हो रही है। और ये न्यूज़ कुछ लोगों के लिए बुरी हो सकती है, क्योंकि जो लोग रेगुलेशन को पसंद नहीं करते, उन्हें लगता है कि रेगुलेशन आने से वो जो अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं उन पर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगेंगे। तो ऐसे लोगों के लिए ये न्यूज़ बुरी हो सकती है दोस्तों। लेकिन ये वो लोग हैं, हम आप में से नहीं हो सकते, जो मनी लॉन्ड्रिंग या अवैध धन को एक दूसरे से दूसरे देश में भेजते हैं। ऐसे लोग हो सकते हैं, हम आप नहीं हो सकते। तो हमारे आपके लिए तो ये न्यूज़ कैसी है? अच्छी। G20 देशों के फाइनेंस मिनिस्टर्स और रिजर्व बैंक के गवर्नर्स की एक मीटिंग हो रही है USA में, जो 12 को और 13 अक्टूबर तक चलेगी, जिसमें हमारे देश से निर्मला सीतारमण भी भाग ले रही हैं। और इस मीटिंग में दोस्तों डिसीजन होना है कि क्रिप्टो का रेगुलेशन किस तरह से तैयार होना है। दरअसल दोस्तों एक संस्था है OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये एक संस्था है, ये जो पूरा जो ग्लोबल लेवल पर इकोनॉमिक गतिविधियां हैं उसको नियंत्रित करने का काम करती है। तो G20 देश हैं, उन्होंने इसी संस्था को क्रिप्टो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने का जिम्मा सौंपा था। तो अब OECD ने क्रिप्टो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बना दिया है और उसने क्रिप्टो असेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इस नाम से अपना फ्रेमवर्क बना के सौंप दिया है। तो दोस्तों उसी फ्रेमवर्क पर विचार करने के लिए यह मीटिंग आयोजित हो रही है। दोस्तों 12 और 13 तारीख को क्या डिसीजन होता है वो हम देखेंगे, क्या फैसले आते हैं। लेकिन इस फ्रेमवर्क के आधार पर ये सारे फाइनेंस मिनिस्टर्स और जो रिजर्व बैंक के गवर्नर्स हैं वो मिलकर विचार करेंगे कि इसमें क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं जो फॉलो की जा सकती हैं। इसके आधार पर ये अपना अपना कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड तैयार करेंगे। दोस्तों कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड से मतलब ये है कि हर देश की परिस्थितियां अलग अलग हैं। जैसे US की बात करें तो US तो बिल्कुल ही अपना रेगुलेशन अलग तरीके से लेके आ रहा है। हो सकता है इसमें से कुछ प्रावधान वो इम्प्लीमेंट करे, लेकिन उसका रेगुलेशन पूरा ही अलग तरीके से आने वाला है। तो कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड से मतलब ये है कि हर देश अपने अपनी परिस्थितियों के अनुसार उसमें थोड़ा बहुत संशोधन करेगा, चेंजेस करेगा और तब वो इस चीज़ का इम्प्लीमेंट करेगा। तो ये सब कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड तैयार करेंगे इस रिपोर्ट के आधार पर। ये सब हो क्यों रहा है? G20 देश इकट्ठा होकर ऐसा क्यों कर रहे हैं? दरअसल ये सारे देश जो समूह है, इसमें हम जानते हैं US है, UK है, चाइना है, इंडिया है और इसके सहित अन्य यूरोपीय और एशियाई देश शामिल हैं। तो ये पूरा G20 का समूह ये चाहता है कि क्रिप्टो को रेगुलेट किया जाए। और रेगुलेट क्यों किया जाए? ताकि जो इलीगल गतिविधियां हैं क्रिप्टो से जो संचालित होती हैं उनको रोका जा सके। जैसे मनी लॉन्ड्रिंग है या फिर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस हैं जो अवैध रूप से संचालित होते हैं, उनको ईजीली रोका जा सके। तो ये देश मिलकर विचार कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि सारे देश जो भी ट्रांजैक्शन डेटा है अपना अपना डेटा उसको कलेक्ट करें और फिर सारे देशों के साथ उसको शेयर कर दें। तो सबको मालूम पड़ जाएगा कि इन 20 कंट्रीज़ में किस किसने कहाँ अनैतिक अवैध गतिविधियों को संचालित किया और वो सब पकड़ में आ जाएंगे, जिससे टैक्स चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग और क्रॉस बॉर्डर के जो इनवैलिड ट्रांजैक्शंस हैं वो कंट्रोल में आ जाएंगे। 20 देशों की बात, धीरे धीरे अगर ये सफल होते हैं तो इसमें ग्लोबल लेवल पर अन्य कंट्री भी जुड़ते जाएंगे, फिर ये रेगुलेशन सक्सेस हो जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि ये हमारे लिए अच्छा है या बुरा। दोस्तों हर चीज़ को सकारात्मक रूप से देखना चाहिए, किसी भी चीज़ को नकारात्मक नहीं देखना चाहिए। हम क्रिप्टो में हैं तो सकारात्मक रहें, क्योंकि नकारात्मक भावना आधी सफलता को पहले से ही कम कर देती है, सफलता की आधी संभावना को पहले से ही कम कर देती है। तो हमेशा कोई भी काम करें सकारात्मक सोच के साथ करें। और निश्चित रूप से रेगुलेशन बुरी चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ है, क्योंकि रेगुलेशन आने से एक तो वो चीज़ रुकेगी जो 1 साल से चली आ रही थी कि अब जिन्न निकलेगा, अब जिन्न निकलेगा और पता नहीं कब जिन्न कैसा निकलेगा। तो वो सारी चीज़ें क्लियर आउट हो जाएंगी कि रेगुलेशन में है क्या। तो फिर जो भी इन्वेस्टर हैं वो खुल के सोच समझ के निर्णय ले सकेंगे, हमें कितना इन्वेस्ट करें, कैसे करें और करें कि ना करें। तो ये सब चीज़ें क्लियर आउट हो जाएंगी। और दोस्तों ये बात भी कन्फर्म है कि रेगुलेशन में बहुत सारे इन्वेस्टर्स के हित छुपे हुए हैं।
क्योंकि बहुत सारे जो स्कैम्स हो रहे हैं, चाहे वो एक्सचेंज लेवल पे हों, चाहे वो कॉइन्स के लेवल पर हों, कॉइन्स के फाउंडर कर रहे हों, तो इन चीज़ों से भी नियंत्रण मिलेगा, ये चीज़ें भी रेस्ट्रिक्ट होंगी। फिर ये नहीं होगा कि कोई भी कॉइन जारी किया किसी ने और लेके भाग गया। तो कुल मिलाकर हम कहें ये रेगुलेशन हमारे फ़ायदे के लिए ही हैं। और दूसरा, वैश्विक लेवल पर जो क्रिप्टो में उठापटक की स्थितियां हैं वो भी थोड़ी नियंत्रित हो जाएंगी। तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहें और आप खुले मन से ये सोचें कि रेगुलेशन जल्दी आ जाए। जितनी जल्दी आ जाए उतनी क्रिप्टो में जल्दी स्टेबिलिटी आएगी और हम सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। किसी भी संस्था में, किसी भी इंडस्ट्री में एक रेगुलेशन होना, एक नियमावली होना जरूरी है, क्योंकि नियमावली नहीं होती है तो बिना नियम के बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। कुछ लोग जो सेल्फ डिसिप्लिन्ड होते हैं वो अपने आप ही रेगुलेट होकर काम करते हैं, जबकि कुछ लोग जो इसी उद्देश्य से आते हैं कि हमें तो फ्रॉड करना है, वो इजीली फ्रॉड करके निकल जाते हैं। तो रेगुलेशन होना, किसी चीज़ का रेगुलेट होना बहुत अच्छी चीज़ होती है और क्रिप्टो में भी रेगुलेशन निश्चित रूप से काफ़ी अच्छा रहेगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन में ऑल को ज़रूर प्रेस करें ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलेंगे अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।